पोर्नोग्राफी और सलाउद्दीन अय्यूबी का बहुत गहरा ताल्लुक है। ये जब शुरू हुई है तो सलाउद्दीन अय्यूबी का ही दौर था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैर ऑफिस से होंगे। चेंज नेशन पर बेहजाद अहमद हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नई क्रिटिकल किस्म का सोशल हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे। ये कुछ लोग हमसे खफा भी होंगे इसके ऊपर बात करने से, लेकिन ये एक सोशल ईवल है और हमारे मुआशरे में हमारे बच्चों के हमारे बिस्तरों तक पहुंच चुकी है, जहनों में। और अजीब तरह के वो शयातीन किस्म का उनका माइंड बन चुका है इस जहर कातिल की वजह से और इस जो सोशल ईवल की वजह से। इसके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली हम पोर्नोग्राफी के ऊपर बात करेंगे, किस तरह ये पोर्नोग्राफी लोगों के अंदर सरायत कर चुकी है, बच्चों से लेके बड़ों तक के ऊपर इस तरह के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं और किस तरह के वो सोचें उनकी बढ़ चुकी हैं और कैसे घरों में ये दाखिल हुई है और कैसे इस वक्त हमारा जो मुआशरा है तबाह हो रहा है। एक ये छुपा हुआ एक एटम बॉम्ब मैं तो कहूँगा इसको, कि ये हो गया कि हर किसी के मोबाइल के अंदर और छोटे से लेके बड़े तक का, ये मैं कहूँगा इसके अंदर सिर्फ बच्चे ही नहीं इन्वॉल्व, इसके अंदर बड़े हजरात भी इन्वॉल्व हैं, औरतें भी इन्वॉल्व हैं, लड़के भी इन्वॉल्व हैं, लड़कियां भी इन्वॉल्व हैं। तो ये किस तरह फहाशी किस्म की सारा मवाद जो है हम तक पहुंच रहा है। लेकिन पहले उससे पहले हम जो बात करेंगे ये कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे ये यहाँ तक आ पहुंची है अब तक। तो बात करेंगे पहले हज़रत सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की, कि जब उन्होंने यरूशलेम पे हमला किया फ़लस्तीन पर और यहाँ पे यहूदी थे और उन्होंने जो देखा कि ये मुसलमानों की जो फ़ौज है वो, उन्होंने बड़े हरबे अपनाए। उनके वो भी थे, जासूस भी थे, जाके फ़ौज के अंदर उन्होंने फ़साद फितना वगैरह सारा कुछ करके जब देख लिया उन्होंने, तो वो किसी तरह भी उनको कोई सोच उनकी, उन्होंने काफ़ी हरबे इस्तेमाल किए लेकिन कोई हरबा भी उनका जो है कामयाब नहीं हुआ। तो एट दी एंड उनके अंदर अब किसने, खुदा जाने किसने, उन्होंने एक ऐसा ये इंजेक्ट किया कि उन्होंने जो उनकी यहूदियों की लड़कियां थी ना उनको उन्होंने तैयार श्यार करके रात के टाइम जब होता था तो वो उनको सिपाहियों के खैमों में भेज देते थे। तो वो लड़कियां जो अब बेसिकली शैतान तो हर किसी के साथ है और कोई अच्छे ईमान वाला है, कोई कमज़ोर ईमान वाला है, जैसे हम जैसे हैं कमज़ोर ईमान वाले लोग। तो वो जो थे कमज़ोर ईमान वाले लोग वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए और वो फिर जिना, इस तरह ज़रा बिरजा और इस तरह वो चलने लग गया। तो बेसिकली पोर्नोग्राफी जो है वो उन्होंने स्टार्ट की, लेकिन जब सुल्तान को पता चला, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को ना, कि ये इस तरह का मामला हो रहा है, फिर उन्होंने इन लड़कियों को पकड़ के सजाएं दी और यहूदियों के अगेंस्ट कार्रवाई की। फिर जब उनको पता चला कि ये तो इससे भी नहीं हो रहे काबू आ रहे मुसलमान और इन्होंने ये भी हमारा हरबे को नाकाम बना दिया है, तो उन्होंने एक नई चाल चली। जैसे हम हमेशा से कहते हैं कि यहूदी जो हैं इवल जीनियस हैं, उनका उल्टे कामों में ज़्यादा जहन चलता है। तो उन्होंने ना पोर्नोग्राफी और इस तरह की तस्वीर को बनाना शुरू किया, स्केचेस बनाने शुरू किए और वो उन स्केचेस को उन्होंने ना किसी बंदे के थ्रू मुस्लिम जो थे सिपाही थे उनके खैमों में फेंकवाना शुरू कर दिया। तो वो मुस्लिम जो थे सिपाही जो जैसे आपको पहले वो कहा कमजोर ईमान वाले, उन्होंने इनको देखा कि चलो ये लड़कियां तो पकड़ी गई सारी जितनी भी वो थी जासूस इसराइल उनकी यहूदियों की। तो वो उन्होंने ये तस्वीर देख के अपनी शहादत को पूरा करना शुरू कर दिया और इन तस्वीर की वजह से एक जो स्केच पोर्नोग्राफी है उसका आगाज हुआ और बेसिकली ये सारा यहूदियों का किया करता है और ये सेहरा इनके सर पे सजता है कि इन्होंने ही दुनिया के अंदर पोर्नोग्राफी को इंट्रोड्यूस कराया। हालांकि ये अलेक्जेंडर के ज़माने में भी होता रहा है, औरतों के बाजार लगते होते थे और कबा खाने तो पहले से चल रहे हैं, सारा बहुत पुराना इनका कल्चर है। लेकिन जो बाकायदा जो मार्केट में जो नई चीज़ लेके आए वो ये यहूदी थे, जो पोर्नोग्राफी की तरफ स्केचेस वगैरह लड़कियों को पेश करना और इस तरह कि ये इन्होंने यहूदियों ने स्टार्ट किया। और लेकिन आप गूगल करेंगे तो आपको वो और ही कुछ बताएंगे कि 18th सेंचुरी में इसका बाकायदा आगाज हुआ ऐसे ऐसे। लेकिन वो सब फेक है क्योंकि वो अपने खिलाफ तो कोई बात बताएंगे नहीं ना। कि आपको पता है सारा कुछ जो इंटरनेट वगैरह है वो सारे जूस ही कंट्रोल करते हैं। तो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ तब। तो अब बात करेंगे दूसरी जो हमारे लोगों के और जहनों में और बच्चों के फैले जा रहा। फिर इन्होंने इसकी शाखें बना दी, कोई किस किस्म की, कोई किस किस्म की, कोई मेरा तो दिल भी नहीं करता उनका नाम लेने का, हमने रिसर्च किया उसके ऊपर। लेकिन इनमें जो मेन मेन है, इसमें जो है मेन जो आप रोल क्या लें, जो इन्होंने मूवीज बनाना शुरू कर दी उसको ड्रामेटिक एक बनाना शुरू कर दिया कि इस तरह भी हो सकता है इस तरह। फिर इंसेस्ट का उसके अंदर बड़ा इन्होंने एक नौजुबिल्ला और अस्तगफिरुल्लाह हम तो कहेंगे उसके ऊपर,
کہ इन्होंने अपने जो पाक रिश्ते हैं उनको भी नहीं बख्शा, इंसेस्ट पोर्नोग्राफी शुरू कर दी, फिर अजीब तरह के उन्होंने रिलेशनशिप बनाना शुरू कर दिए। आप सर्च करें, मैं ये वीडियो बनाने से पहले रिसर्च कर रहा था, तो फेसबुक के ऊपर ऐसे ऐसे ग्रुप्स मिलेंगे आपको जो अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, और अजीब तरह की स्टोरीज हैं, पढ़ के बंदे को अफसोस होता है कि ये मुस्लिम हैं और हमारे मुल्क के हैं। और अगर आप भी फर्द जैसे हम हैं अपने शहर के, हम अपने शहर के मुतल्लिक उन ग्रुप्स को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, होम सर्विसेज अवेलेबल हैं, इस तरह के अवेलेबल हैं, ये रिलेशनशिप अवेलेबल है, ये रिलेशनशिप। फिर उनको एक एडिक्शन हो गई है कि स्टोरी सुनाने की, कि आप मुझे अपनी स्टोरी सुनाओ, मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। लड़कियां भी इसमें शामिल हैं, लड़के भी इसमें शामिल हैं, ऐसे ऐसे हैं वो। अब उन्होंने इसको जरिए मुआश बना लिया लड़कों लड़कियों ने, कि वो आप वीडियो कॉल के ऊपर इतने चार्ज होंगे, 500 रुपये की वीडियो कॉल है, आप अंदाज़ा लगा लें जी। और जो है वॉइस कॉल के 150 हैं, और इतने के इतना इजी लोड है, इसका इतना इजी लोड है। इस तरह की मार्केट चल रही है। अब देखिए साइबर क्राइम वाले हजरात जो हैं, इन मामलों में वो सोए पड़े हैं, और उनको क्या आपकी नस्ल पूरी तबाह हो रही है। और ये सिर्फ लड़के यंग एजर या टीन एजर नहीं कर रहे, इनके अंदर बड़े उम्र के भी लड़के और मर्द हजरात शामिल हैं, बड़ी उम्र की औरतें भी शामिल हैं, अनफॉर्चुनेटली। और मुझे तो ये सारी बातें बताते हुए शर्म महसूस हो रही है कि कैसा हमें टॉपिक चूज करना पड़ गया, क्योंकि ये हमारा काम जो है, हमारा चैनल का जो मकसद मेन है, वो हम मुआशरे की इस्लाह है, और हम अपना रोल प्ले करेंगे। हमें इसलिए इसके ऊपर बात करना हमें ज़रूरी मैंने समझा कि लाजमी इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। और जो पाकीज़ा रिश्ते हैं हमारे, उनके अगेंस्ट, और ये एडिक्शन जब लग जाती है तो हमारा एक दोस्त है बहुत अच्छे, फराज फराज अकबर, उनका चैनल भी है यूट्यूब का। आपने यूट्यूब पे उनके चैनल पे भी मुझे देखा होगा अक्सर औकात। तो वो हम जॉब करते थे इकट्ठे, हमारे मेरे कुलीग हैं। तो वो पार्ट टाइम करते थे नेट कैफे पर जॉब। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी होते हैं ना, वो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करते हैं। तो मैं उनके साथ पार्ट टाइम बैठा बैठा करता था नेट कैफे के ऊपर। तो अभी भी वो नेट कैफे मौजूद है, लेकिन अब हम वहाँ पे जॉब वगैरह नहीं करते हैं, ना बैठते हैं वहाँ पे। हम तो बैठते थे ओपन, हैंडल करते थे उनको, जैसे कैबिन वगैरह होते हैं। तो लेकिन वहाँ पे लोग अब कई आते थे, सुबह सुबह 8 बजे आना उन्होंने, और रात के 8 बजे उन्होंने वहाँ से कैबिन से निकलना, और वो क्या करते थे, सारा पोर्नोग्राफी देखते थे सुबह 12 घंटे लगातार। ऐसी एडिक्शन उनको हो गई थी। और उसमें लड़के भी थे, यंग टीनेजर भी थे, अंडर एज के बच्चे भी थे, उनमें बड़े बड़े उम्र के मर्द हजरात भी थे। कि कोई, ये मैं आपको तकरीबन कोई आज से तकरीबन 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस वक्त ये सारा छुप छुप के होता था। और अब किसी को मोबाइल मांग लें तो वो मोबाइल नहीं देगा अपना, क्योंकि उसके अंदर ये सारा पोर्नोग्राफी का मवाद पड़ा होगा। घर वाले एक दूसरे को पासवर्ड नहीं बताते, किस वजह से नहीं बताते, अब सारे बेहतर समझते हैं, आप क्यों नहीं बताते। और माँ बाप को वो अब दे देते हैं मोबाइल। मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चों का मोबाइल रात को ले लेना चाहिए उनसे, कि भाई सुबह होगी तो आपको दे देंगे। फिर ये बेहयाई जो फैल रही है, इंसेस्ट का आपको मैंने बताया, आप गूगल करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप फेसबुक के ऊपर जाएं, आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे ऐसे, और अजीब तरह की, मैं तो बात भी नहीं कर सकता वैसे। आप गूगल करें इसके मुतालिक ना, आपको सारा मवाद मिल जाएगा। और एक जो अशेम्ड फैक्ट जो है वो मैं बता रहा हूँ, कि पाकिस्तान जो है नंबर 1 पे है सर्चिंग में पोर्नोग्राफी की। और सबसे इंटरेस्टेड जो बात और शर्मनाक बात है, पोर्नोग्राफी के ऊपर तो था ही वो नंबर 1 के ऊपर, फिर इसके अंदर एक कैटेगरी उन्होंने शीमेल की डाली हुई है। तो शीमेल की कैटेगरी में भी वो नंबर 1 के ऊपर है। पाकिस्तानी हजरात जो हैं वो उसको सर्च करते हैं कि पोर्नोग्राफी में उनको ये करेक्टर ज़्यादा पसंद है। तो अब अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा, और किस तरफ जा रहे हैं हम, और क्या हमारे बच्चे कर रहे हैं, हमारे बड़े भी कर रहे हैं। पहले तो चलो हम बच्चों के अगेंस्ट बातें करते हैं ना, कि बच्चे इस तरह करते हैं, बच्चे इस तरह। और इसमें जो रिसर्च आई है, और जैसे कसूर में है हमारा, इतना वो, वैसे तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है वहाँ पे, हमें अकीदत है कसूर से। लेकिन वहाँ पे एक पोर्नोग्राफी का एक हब है, कि वो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, और उनकी वीडियोस रशिया में बेचते हैं, अमेरिका में बेचते हैं, उनकी पोर्नोग्राफी बनाते हैं। वो पूरी उन्होंने एक वहाँ पे एक कह लें मुनज़्ज़म किस्म की एक तंजीम बनाई हुई है उन्होंने, और सबको पता है। लेकिन उनको नहीं पकड़ना इन्होंने, साइबर क्राइम वालों ने। हमारी फौज जो है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, आप दूसरों को तो उठाते हैं आईपी एड्रेस उनके लोकेट करके, तो इन हजरात को भी उठाएं, खुदा ना खास्ता। आज हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, कल आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता। लेकिन आपको चाहिए कि ये एक मुआशरे के अंदर एक
नासूर किस्म का बन चुका है। इसके अगेंस्ट क्रैक डाउन होना चाहिए और इन साइट्स को बैन होना चाहिए। फिर भी लोग वीपीएन वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो इनके ऊपर प्रॉपर एक क्रैक डाउन होना चाहिए। इनको सजाएं मिलनी चाहिए जो बच्चों की पोर्नोग्राफी के अंदर इन्वॉल्व हैं। और देख लें, अब सबको पता है कि डार्क वेब के ऊपर क्या हो रहा है, कसूर में क्या हो रहा है, अभी तक चल रहा है। और सबको वहाँ पे जाएं आप, कुछ मखसूस इलाके हैं वहाँ पे बच्चों को लोग भेजते नहीं हैं अकेला। तो इस तरह के सारे सिस्टम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सारे इंतजामिया भी खामोश है, हमारी हुकूमत अहदेदार भी खामोश है, अदलिया भी हमारी खामोश है। इस इशू के ऊपर कोई बात नहीं करता, और बस हर कोई किसी को अपनी चक्कर की पड़ी हुई है, अपने हिस्से का गोश्त उसको चाहिए और अपनी कुर्सी के लालच में लगा हुआ है। लेकिन जो हमारे माशरे के अंदर फैला हुआ है जहर, इंजेक्ट किया हुआ है और हमने खुद इंजेक्ट कर लिया है। लेकिन इसमें जो हम सोल्यूशन की बात करते हैं, बातें इसमें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें आपको कर सकता हूँ। मेरे पास स्क्रीन शॉट्स भी हैं, मैं आपको दे भी सकता हूँ अगर किसी ने चाहिए होंगे। लेकिन मैं आपको मोटी मोटी ये बात करूंगा, सोल्यूशन इसका ये है कि आप बच्चों के ऊपर नज़र रखें। एक तो उनको मोबाइल जो है वो जब मैच्योर हो जाए तब दें। ये गेमिंग वगैरह, और आपने गेमिंग के ऊपर भी हमने वीडियो बनाई, फिर रात को उनसे मोबाइल ले लिया करें। उन्हें कहें जी आपने जो काम करना है ना, आपका कॉलेज का जो भी असाइनमेंट्स वगैरह होंगी वो तो सुबह आनी है, रात को थोड़ी आनी है। तो अगर आएंगी तो हम आपको दे देंगे। फिर एक ही इसमें प्ले स्टोर में चले जाएं या आप गूगल करेंगे ना, पेरेंट कंट्रोल के नाम से ऐप्स भी हैं, फीचर्स भी हैं कि आप वो बच्चों के मोबाइल में उसको डाउनलोड करें, अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। वो आपको वाया इंटरनेट कनेक्ट कर देगा जीमेल के साथ। तो बच्चा आपका जो भी एक्टिविटी करेगा ना, तो आपको भी पता चलेगा कि बच्चा मेरा ये एक्टिविटी कर रहा है। चाहे आप एक दो चेक करने के लिए बच्चे को ना भी बताएं कि हम आपको आपकी निगरानी कर रहे हैं, ताकि आपको भी पता चले बच्चा आपका कितने पानी में है, आपको कुछ बता रहा हो और कर कुछ रहा हो। तो लेकिन बताना है, आप बेशक बता दें ताकि वो उस तरफ जाए ही ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और एक और भी, अगर आप घर में कंप्यूटर वगैरह पढ़े हैं तो उनको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आना जाना हो सबका। माँ बाप कभी ओपन एरियाज में पड़े हों, लाउंजेस में पड़े हों, ये ना हो कि एक सेपरेट रूम दिया हुआ है, वो चौथे कमरे के अंदर है और वहाँ पे वो बच्चा बैठा जो मर्जी करता रहे, आपको पता ही नहीं है। तो इस तरह अपने बच्चों की निगरानी भी करें। और जो बड़े हजरात हैं उनके लिए मैं दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, क्योंकि अगर वो खुद इस तरह के इन्वॉल्वमेंट में हैं, अभी आप सोशल मीडिया पे देखें आपको अजीब तरह की वीडियो लीक्स मिलेंगी और अजीब तरह के वो रिलेशनशिप मिलेंगे। तो मैं तो उसके ऊपर बात, अब क्या बात करनी है। लेकिन हमारा जो मेन मकसद था कि आप अपने बच्चों को कंट्रोल करें ताकि वो बड़े होके ना इस तरफ चले जाएं। और हुकूमती अहदेदारों से, अदलिया से, फौज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के कामों के ऊपर बैन लगाएं और जो इनके कल्प्रिट हैं उनको पकड़ें, उनको सजा दें, ताकि दूसरों के लिए भी ये मिसाल साबित हो और इस तरफ जो तवज्जो हमारी आवाम की लगी हुई है इसके ऊपर भी ख़त्म हो सके, इसको जो शैतानी अमल है ये ख़त्म हो सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आज की हमारी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेसारा में तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।